हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 जिसका नेम है सिंड्रेला। आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हम स्टोरी पढ़ लेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आगे की चीज़ें होंगी वो इजीली हमें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर स्टोरी से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है तो हमें एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमें पता होता है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी। मैं इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में सबसे पहले दूंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन है, वंस देयर वाज अ जेंटलमैन हु लिव्ड विद हिज प्रिटी डॉटर्स। एक बार एक सज्जन अपनी प्रिटी डॉटर्स होती है सुंदर लड़की, सुंदर बेटी के साथ वो रहता है। हिज वाइफ हैड डाइड, उसकी जो पत्नी है वो मर चुकी है। सो ही मैरिड अगेन, तो उसने दोबारा शादी कर ली। हिज न्यू वाइफ केम विद 2 डॉटर्स, जो उसकी नई वाइफ थी वो अपनी 2 बेटियों के साथ आई। एक जो सज्जन है वो अपनी बेटी के साथ में, एक सुंदर बेटी के साथ में रहता है जिसकी वाइफ मर चुकी है और अब उसने दोबारा शादी की है। और जो उसने दूसरी शादी की है तो वो अपनी 2 बेटियों के साथ में आई है। हु वर नॉट एट ऑल प्रिटी, जो कि बिल्कुल भी सुंदर लड़कियां नहीं हैं। एंड वर बेटर नो एज अगली सिस्टर, जो कि जानी जाती है एक बदसूरत बहनों के नाम से। जो 2 अभी सिस्टर आई हैं जिससे भी दूसरी शादी की है उस सज्जन ने, उसकी जो 2 बेटियां हैं वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं, वो जानी जाती हैं अगली सिस्टर। अगली मतलब होता है बदसूरत, सिस्टर होता है बहनें, बदसूरत बहनों के नाम से वो दोनों जानी जाती हैं। These 2 sisters were very unkind to their new step sister। वो जो दोनों बहनें हैं वो बड़ी ही निर्दयी हैं कि बिल्कुल भी दयालु नहीं हैं अपनी सौतेली बहन के साथ। स्टेप सिस्टर होती है सौतेली बहन, क्योंकि अभी जो प्रिटी सिस्टर थी वो सौतेली बहन हो गई है। तो वो जो 2 बहनें जो आई थी, जो अगली सिस्टर थी, वो अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं। दे ऑर्डर्ड हर डे एंड नाइट, वो दिन रात काम के लिए ऑर्डर करती रहती हैं। एंड डू थिंग और द अदर, किसी चीज़ के लिए वो किसी भी काम के लिए वो डे और नाइट, दिन और रात काम के लिए ऑर्डर करती रहती हैं। हर क्लोथ्स वर ऑल्ड एंड टॉर्न नाउ, उसके जो प्रिटी डॉटर है, जो सुंदर लड़की है, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ख़राब हो गए हैं, फट चुके हैं। बट द जेंटलमैन नेवर बोदर्ड अबाउट हर, और जो जेंटलमैन है, जो सज्जन है, उसको बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता नहीं है। द पुअर गर्ल्स वाज ऑलवेज टायर्ड, जो वो लड़की है वो बड़ी ही थकी सी रहती है, क्योंकि वो इतना काम करती है। जो 2 बहनें बदसूरत बहनें हैं वो इतना काम कराती हैं कि जो पुअर गर्ल, ये जो सुंदर लड़की है, वो बड़ी थकी सी रहती है। सो सी ऑफन सैट नियर द फायर प्लेस, और वो एक जहाँ पर आग जल रही होती है वो वहाँ पर बैठी रहती है, क्योंकि वो उसको ठंड लगती है, तो इसीलिए वो आग की जगह पर बैठी रहती है। वो थकी रहती है और वो बैठी रहती है फायर प्लेस, आग वाली जगह पर, अपनी ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन है, सिंड्रेला द एल्डर अगली सिस्टर जर्ड, जो सिंड्रेला है, जो अगली सिस्टर है, उसने उन दोनों ने, जो अगली सिस्टर्स हैं उन दोनों ने, जो वो पुअर सिस्टर थी, जो प्रिटी गर्ल थी, उसको एक नाम दिया है सिंड्रेला, और कहा कि दिस इज़ परफेक्ट नेम फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नाम एकदम परफेक्ट रहेगा। तो उन्होंने क्या नाम दिया है उसको, जो पुअर गर्ल, जो प्रीटी गर्ल है, उसको एक नाम अब दे दिया है। उन दोनों अगली सिस्टर्स ने क्या नाम दिया है, सिंड्रेला नाम दिया है। तो नेक्स्ट पैरा है, दिस वॉज हाउ द गर्ल केम टू बी नो एज सिंड्रेला। दिस वॉज हाउ द गर्ल केम टू बी नो सिंड्रेला, तो वो जो लड़की है अब वो किसके नाम से जानी जाती है, वो सिंड्रेला के नाम से जानी जाती है। वन डे, एक दिन, द प्रिंस ऑफ द कंट्री डिसाइड टू मैरी, एक दिन एक राजा ने डिसाइड किया शादी के लिए। वहाँ का वो जो शहर है वहाँ पर एक प्रिंस ने डिसाइड किया शादी के लिए। सो ही इन्वाइटेड ऑल प्रीटी गर्ल्स इन द कंट्री टू ए बॉल, बॉल होती है डांस पार्टी। तो उसने क्या किया, उसने सभी प्रीटी गर्ल्स, जितनी भी सुंदर लड़कियां थी, उन सभी को उसने अपनी डांस पार्टी में इनवाइट किया, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो शादी करने का सोच रहा था, डिसाइड करना चाहता था। अब वो किससे करे, इसके लिए उसने क्या किया, उसने सभी जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी उनको इनवाइट कर लिया अपनी डांस पार्टी में।
नेक्स्ट है सो दैट ही कुड चूज वन फॉर हीज वाइफ, तो वो उनमें से जो भी उसको पसंद आएगी उनमें से वो अपनी वाइफ बनाएगा चूज करके। When the invitation card arrived at Cinderella house, और यही इन्विटेशन जब सिंड्रेला के घर पहुंचा, द अगली सिस्टर चूज द फाइनेस्ट ड्रेस फॉर themselves, तो वो जो अगली सिस्टर थी, जो बदसूरत बहनें थीं, वे अपनी बेहतरीन ड्रेस के लिए, फाइनेस्ट होता है बेहतरीन ड्रेस, फाइनेस्ट ड्रेस मतलब बेहतरीन ड्रेस, फॉर themselves खुद के लिए वो बेहतरीन ड्रेस चूज करने लगी। दे कुड एंड देयर मदर वॉज नॉट फार बिहाइंड, उनकी जो माँ थी, जो उनकी मदर थी, वो भी कुछ पीछे नहीं थी। फॉर शी टू मेड ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द बॉल, वो भी कुछ प्रिपरेशन करने लगी डांस पार्टी के लिए। नेक्स्ट लाइन है आई एम श्योर द प्रिंस विल फॉल इन लव विद मी, अब सेट द एल्डर सिस्टर, अब एल्डर सिस्टर जो बड़ी बहन है वो कहती है आई एम श्योर, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ इस बात को लेके, द प्रिंस विल फॉल इन लव विद मी, जो राजा है वो मेरे जो मुझे वो काफ़ी मतलब मुझे में वो खो जाएगा। सैड द एल्डर सिस्टर, किसने कहा? एल्डर सिस्टर ने कहा। एज शी ट्राइड हर न्यू बॉल ड्रेस, और वो अपनी जब ड्रेस को ट्राई कर रही थी डांस पार्टी में जाने के लिए, तब वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि प्रिंस फॉल इन लव विद मी, जो प्रिंस है वो मुझ में, मेरे प्यार में वो खो जाएगा, मतलब मुझे वो काफ़ी पसंद करेगा इस ड्रेस में। अब नेक्स्ट है नेवर इमेजिन दैट बिकॉज, नेवर इमेजिन मतलब अब कहती है यंगर सिस्टर, जो उसकी छोटी बहन है, वो उससे कहती है कभी सोचना भी मत, ऐसा कभी मत सोचना कि आई एम द प्रिटीज गर्ल, क्योंकि मैं भी एक सुंदर लड़की हूँ इस शहर में। सैड द यंगर सिस्टर, तो वो यंगर सिस्टर ने कहा। नेक्स्ट है ऑन द डे ऑफ द बॉल, यानी कि जिस दिन पार्टी का दिन था, अब उस दिन की बात करते हैं। सिंड्रेला हैड टू वर्क हार्डर, सिंड्रेला ने बहुत हार्ड वर्क किया। क्या हार्ड वर्क में क्या किया? एज शी हैड टू प्रिपेयर, उसने तैयारी की अपनी टू सिस्टर और अपनी मदर को डांस पार्टी के लिए। उसने क्या तैयारी की? उसने उनको सजाया। किससे सजाया? हु ट्राइड ए नंबर, उसने बहुत सारे जो फैंस थे, जो पंखे होते हैं राजा महाराजाओं के टाइम पे, जो पंखे होते हैं जिससे वो हवा वगैरह करते हैं, या विग्स होती हैं, या ग्लव्स और शूज़, क्योंकि पहले के टाइम में जो रानियाँ होती थी तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, ग्लव्स पहनती थी, शूज़ पहनती थी। आजकल तो कोई नहीं पहनता ऐसा, बट वो पहले का एक प्रिपरेशन स्टाइल था, खुद को सजाने का वो स्टाइल था। तो आगे बढ़ते हैं। जो सिंड्रेला थी उसने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत सारी चीज़ें उसने ट्राई की, बहुत सारे जो सिंड्रेला थी उसने अपनी बहनों के लिए ट्राई की कि उसने बहुत सारी ड्रेस ट्राई कराई, उनको सजाया काफ़ी सारी चीज़ों से। एट लास्ट व्हेन द एंटायर फैमिली लेफ्ट फॉर द पैलेस, और लास्ट में क्या था? लास्ट में पूरी फैमिली पैलेस के लिए रवाना हो गई, वहाँ से निकल गई। सिंड्रेला टुक ए साइन ऑफ रिलीफ दैट ए लॉन्ग लास्ट, सिंड्रेला ने बहुत ही लंबे समय बाद, जब वो फैमिली वहाँ से निकल गई तैयार होकर, तो सिंड्रेला ने काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, लंबे समय के बाद उसने एक राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, क्योंकि क्या था कि वो जो दोनों बहनें थी वो काफ़ी काम कराती थी उससे, जिससे कि वो बहुत टायर्ड रहती थी, मैंने आपको बताया था। तो वो बहुत थक गई थी, तो इसलिए उसने उनके जाने के बाद एक राहत की सांस ली और सोचा कि अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। बट शी वॉज सैड इन हर हार्ट, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी थी, अपने दिल से थोड़ा सा वो दुखी थी। फॉर शी टू हैड ए डिज़ायर टू गो टू द बॉल, क्योंकि उसकी भी एक इच्छा थी कि वो भी उस डांस पार्टी में जाए। बॉल का मैंने बताया था, बॉल कहते हैं डांस पार्टी को। ए ड्रॉप ऑफ टीयर फेल फ्रॉम हर ब्यूटिफुल आइज ऑन द सिंडर, तो जब वो ऐसा सोच रही थी, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी डांस पार्टी में जाने की, तो उसकी आंखों से उसकी जो ब्यूटीफुल आईज से एक बूंद निकलकर, सिंडर्स होती हैं राख, जो राख हो जाती है, कुछ जलकर जब राख बन जाती है, तो वहाँ पर उसकी एक बूंद आंखों से निकलकर गिर जाती है। विद इट देयर वाज ए फ्लैश, तभी एक फ्लैश होता है कि हल्का सा अंधेरा हो जाना और फिर तुरंत वैसा ही हो जाना।
तो एक फ्लैश होता है। अमेज्ड सिंड्रेला फाउंड दैट देयर वाज एन एल्डरली लेडी स्टैंडिंग बिफोर हर विद ए वॉन्ड इन हर हैंड। अब सिंड्रेला क्या देखती है, सिंड्रेला ने वहाँ पर देखा कि एक बूढ़ी लेडी वहाँ पर खड़ी हुई है विद ए वॉन्ड, एक छड़ी लेकर, जादुई छड़ी लेकर, ठीक है, एक परी वहाँ पर खड़ी हुई है एक जादुई छड़ी लेकर अपने हाथ में। देन उसके बाद है सिंड्रेला आई एम योर फेरी गॉड मदर। तो ये कौन कहता है, ये फेरी, फेरी होती है परी, तो ये परी सिंड्रेला से कहती है आई एम योर फेरी गॉड मदर, मैं परी हूँ। डोंट क्राई, रो मत, एंड टेल मी व्हाट परटर्ब्स यू। परटर्ब्स होता है परेशान करना, दुखी करना। डोंट क्राई, फेरी कहती है सिंड्रेला से कि प्लीज़ रो मत और मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या है जो परेशान कर रहा है। नेक्स्ट है आई विश इफ़ आई कुड गो टू द बॉल सैड सिंड्रेला। सिंड्रेला ने कहा, सैड सिंड्रेला मतलब सिंड्रेला ने कहा आई विश कि मेरी इच्छा है कि मैं भी उस डांस पार्टी में जा पाऊँ। दैट यू शैल सैड द फेरी, दैट यू शैल सैड द फेरी। फेरी ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जस्ट गो द फैच द लार्जेस्ट पम्पकिन। तो अब फेरी कह रही है कि तुम यहाँ तुरंत जाओ और एक पम्पकिन अपने हाउस से लेकर आओ। पम्पकिन दैट इज़ देयर इन द हाउस, जो तुम्हारे घर में पम्पकिन है उसको तुम वहाँ से एक पम्पकिन, बड़ा पम्पकिन वहाँ से लेकर आओ। सिंड्रेला फैच वन इमीडिएटली, सिंड्रेला तुरंत वहाँ से गई और एंड द फेरी, ओके, जो सिंड्रेला है वो तुरंत वहाँ से गई और वो पम्पकिन ले आई। सॉरी। एंड द फेरी टच इट विद हर वॉन्ड। द फेरी ने उसको क्या किया, उस पम्पकिन को अपनी जादुई छड़ी से उसको टच किया। वॉन्ड होती है जादुई स्टिक, मैजिक स्टिक, तो उसने उसको वहाँ पर टच किया, उस पम्पकिन को टच किया। इन नो टाइम, बिना टाइम गवाए, इट टर्न इनटू ए गोल्डन कैरियर। वो बदल गया किस में, एक रथ में। जो पम्पकिन था वो टर्न इनटू द गोल्डन कैरियर, वो बदल गया एक रथ में। वो क्या बन गया, एक गोल्डन कलर का रथ बन गया। देन द फेरी डिमांडेड फॉर द माउस ट्रैप। तो तभी फिर फेरी ने, जो परी थी, उसने डिमांड की कि मुझे अब माउस ट्रैप चाहिए, यानी मुझे एक चूहे का जाल चाहिए जिसमें चूहे हों। देयर वॉज 5 माइस ऑन इट। और उसमें जब वो लेकर आई, जो परी है, परी ने डिमांड की सिंड्रेला से कि मुझे अब माइस वाला केज चाहिए, मुझे एक माउस ट्रैप चाहिए जिसमें चूहे हों। तो जब वो चूहे लेकर आई तो उसमें क्या थे, उसमें 5 माइस थे, उसमें 5 क्या थे, चूहे थे। शी टर्न 4 ऑफ दैम इनटू हॉर्स। उनमें से 4 चूहे उस परी ने क्या बना दिए, उसने वो हॉर्स बना दिए 4 चूहे। एंड 1 इनटू द कोचमैन, और एक को क्या बना दिया, उसने कोचमैन बना दिया, जो को रथ को संभालता है, वो उसने कोचमैन बना दिया। एंड देन शी टच्ड इन 2 लिजर्ड ऑन द वॉल। और फिर उसने टच किया 2 लिजर्ड को, 2 छिपकलियों को, जो वॉल पर थी, जो दीवार पर थी। एंड दे टर्न इनटू 2 फुटमैन। और वो क्या बन गए, वो साथ में चलने वाले 2 फुटमैन, जो पैदल चलने वाले 2 सिपाही बन गए। योर कोच इज़ रेडी टू टेक यू टू रॉयल प्लेस। अब कौन कह रहा है, ये फेरी कह रही है सिंड्रेला से कि तुम्हारा कोच रेडी है तुम्हें रॉयल पैलेस के साथ जाने के लिए, तुम रेडी हो रॉयल पैलेस में जाने के लिए। सेड द फेरी यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकती हो। नेक्स्ट है सिंड्रेला आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। अब जो सिंड्रेला की जो आईज थी वो खुशी से भर गई थी। हाउ कुड शी गो विद हर रेग्ड शेबी ड्रेस। अब सिंड्रेला सोच रही थी कि अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने तो इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं जो बुरी तरह फटे हुए हैं। सिंड्रेला अब फटे हुए कपड़े में कैसे जा सकती थी, क्योंकि सब कुछ तो फेरी ने चेंज कर दिया, रथ बना दिया और सिपाही बना दिए, सब चीज़ उसने चेंज कर दी। बट अब कपड़े तो उसके अभी भी बुरी तरह से अव्यवस्थित, यानी वो फटे हुए थे, पुराने थे, गंदे थे। द फेरी इमीडिएटली अंडरस्टूड। फेरी तुरंत समझ गई वॉट शी वॉन्टेड, कि वो क्या चाहती है। फेरी तुरंत समझ गई कि वो अब क्या चाहती है। सो सी टच्ड हर विद हर वॉन्ड। तो उसने क्या किया, अपनी मैजिक स्टिक से सिंड्रेला को टच किया। एंड विद दिस हर ड्रेस चेंज, और उसकी ड्रेस चेंज कर दी। किसमें, फाइनेस्ट ड्रेस दैट एनीबडी हैड एवर सीन।
उसने उसकी ड्रेस को सडनली चेंज कर दिया। किस में? ऐसी ड्रेस उसको पहना दी जो कि आज तक किसी ने ना देखी हो, एनीबडी हैड एवर सीन, जो किसी ने ना देखी हो। तो ऐसी बेहतरीन ड्रेस उसको पहना दी, वो चेंज कर दी उसकी फटी हुई ड्रेस। नेक्स्ट है, ऑन हर फीट शी वॉज वियरिंग द प्रीटीस्ट पेयर ऑफ ग्लास शूज। उसके पैरों में क्या था? शूज थे, कांच के शूज उसके पैरों में थे। जो शूज थे, शूज का जोड़ा उसके पैरों में था जो कि बहुत सुंदर था। एज सिंड्रेला स्टेप्ड इनटू द कोच, जो सिंड्रेला थी वो वहाँ से कोच की तरफ बढ़ने लगी। द फेरी सैड, अब परी ने कहा, हेयर इज द वार्निंग, तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। क्या है? तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। ऑल द मैजिक विल वैनिश राइट एट नाइट एट मिडनाइट। ओके, तो अभी फेरी क्या कह रही है, परी क्या कह रही है? परी कह रही है सिंड्रेला से कि ये जो जादू मैंने किया है, जो मैंने रथ बनाया है, जो मैंने आपको ड्रेस पहनाई है, जो सारी चीज़ें मैंने जादू से, जो मैजिक स्टिक से की है, ये सिर्फ जादू आपकी आधी रात तक होगा। फेरी जो फेरी है वो सिंड्रेला को वार्निंग दे रही है, वो चेतावनी दे रही है कि ये जो मैंने मैजिक किया है, जो मैजिक स्टिक से जो मैजिक किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आधी रात तक रहेगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। मिडनाइट, आधी रात को ये गायब हो जाएगा। सो यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट, तो तुम्हें जरूर वापस आना है आधी रात से पहले, इससे पहले कि वो गायब हो जाए, तुम्हें वहाँ से रिटर्न, वापस आना है। नेक्स्ट पैरा है, सिंड्रेला नॉडेड हर हेड, सिंड्रेला ने अपनी सर को हिलाया। नॉडेड होता है सर हिलाना, तो उसने हाँ में सर हिलाया। एंड लेफ्ट वेविंग टू द फेरी, और वहाँ से हाथ हिलाते हुए चली गई। एट द पैलेस द प्रिंस केम टू नो दैट ए प्रीटी लेडी हैड कम इन द मोस्ट स्प्लेंडेड कोच। वहाँ पर प्रिंस जानता है, वहाँ पर प्रिंस को पता चल गया कि एक सुंदर लेडी शानदार कोच के साथ वहाँ पर आई है। जो प्रीटी लेडी मतलब सुंदर लड़की, हैड कम टू द मोस्ट स्प्लेंडेड होता है शानदार, कोच मतलब कोच के साथ, कोई सुंदर लड़की शानदार कोच के साथ वहाँ पर आई है। तो ही हिमसेल्फ केम टू द गेट टू रिसीव हर, वह खुद गया गेट पर उसको रिसीव करने के लिए। ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइड, वो पहली ही नज़र में, फर्स्ट साइड मतलब पहली ही नज़र में जब उसने उसको देखा, सिंड्रेला को देखा, तो वो पहली ही नज़र में उसको पसंद आ गई। ही वॉन्टेड हर टू बी हीज वाइफ, वो पहली नज़र में उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी को ही अपनी वाइफ बनाऊंगा। एज एवरीबडी स्टार्टेड एट हर अमेजिंग ब्यूटी, हर कोई उसकी ब्यूटी को देख रहा था, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई उसकी ब्यूटी को देख रहा था। द प्रिंस एंड सिंड्रेला डांस ऑल इवनिंग, जो प्रिंस था, जो राजा था, और सिंड्रेला वो पूरी शाम को डांस वहाँ पर करते रहे। नो वन न्यू हु शी वॉज, किसी को नहीं पता कि वह लड़की कौन थी। द प्रिंस वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन द ब्यूटी, जो प्रिंस था वो उसकी ब्यूटी में, वो उसकी सुंदरता में इतना खो गया, दैट ही फॉरगॉट टू आस्क हर नेम, वह भूल गया कि उसका नाम क्या है और वेयर शी लिव्ड, और वो कहाँ रहती है। द टाइम फ्लू पास, टाइम क्या हुआ, बहुत तेजी से उड़ गया, यानी वो जो टाइम था वो बहुत तेजी से खत्म हो गया। सडनली, अचानक, सिंड्रेला हर्ड द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, अचानक सिंड्रेला को कुछ आधी रात पर आवाज़ सुनाई दी। शी रिमेंबर, उसको याद आया, द फेरी कॉजन, जो फेरी ने उसको, जो परी थी जो उसको चेतावनी दी थी, उसको अचानक याद आया आधी रात पर। सो सी रन टूवर्ड्स द गेट, तो वो तेजी से भागी गेट की तरफ। एज शी रन डाउन, जैसे ही वो तेजी से भागी, द स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर, अ ग्लास शूज वॉज लेफ्ट बिहाइंड, उसका जो शूज था, एक शूज उसका रह गया स्टेयर पर, उसका एक जो शूज था, ग्लास का, कांच का जो शूज था, वो स्टेयर पर एक उतर गया, रह गया। बट शी कंटिन्यू टू रन, पर वो वहाँ से भागती रही। बाय द टाइम शी कम आउट ऑफ द गेट, जैसे वो गेट पर आई, द मैजिक हैड कम्प्लीटली वैनिस्ड, जो मैजिक जो किया हुआ था वो पूरा की पूरा गायब हो गया। ओनली द ग्लास शू ऑन हर फुट हैड नॉट वैनिस्ड, ओनली
सिर्फ उसका जो शूज़ था, जो ग्लास का जो एक शूज़ था जो उसने एक पैर में पहना हुआ था और एक जो महल में रह गया था, सिर्फ वो ही ऐसे बचे थे जो कि गायब नहीं हुए थे। शी पिक्ड अप द ग्लास शू, उसने उस शूज़ को उठाया। एक ही शूज़ उसके पास रह गया था क्योंकि एक तो रह गया वहाँ पर महल में ही रह गया था, अब एक उस सिंड्रेला के पास था, तो उसी शूज़ को उसने हाथ में लिया एंड वॉक्ड बैक होम, और वो अपने घर आ गई। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी whether टू बी हैप्पी और सैड, अब वो नहीं जानती थी कि वो इस बात पर खुश हो या फिर वो दुखी हो, सैड हो। द प्रिंस वॉन्टेड टू मैरी नन अदर देन सिंड्रेला, अब जो प्रिंस था, जो राजा था, वो किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता था सिंड्रेला के अलावा। बट ही नेवर नो, पर वो नहीं जानता था हु शी वॉज एंड वेयर शी लिव्ड, पर वो नहीं जानता था कि वह लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी, कहाँ रहती है, उसे कुछ पता ही नहीं था। ही हैड फाउंड वन ऑफ द ग्लास शू, अब वो उसको जो है ढूंढना चाहता था, किसके ज़रिए, जो उसके पास एक ग्लास यानी कांच का शूज़ जो उसके पास रह गया था, वो उसी के ज़रिए उसको ढूंढना चाहता था। सो ही प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा करना, घोषणा मतलब होती है कि उसने ये सभी को ये घोषणा कर दी, आई शैल मैरी, कि मैं शादी करूँगा, द गर्ल, उस लड़की से, ऑन हुज फुट दिस ग्लास शू विल फिट, जिसके पैरों में ये कांच का शूज़ बिल्कुल फिट आएगा। प्रिंस ने जो है सभी अपने जो जितने भी सिपाही थे, जितने भी उसके नौकर थे, घोषणा कर दी कि जिस भी लड़की के ये शूज़ फिट आएगा मैं उसी से शादी करूँगा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो लड़की कहाँ से आई थी, कौन थी, तो उसके पास एक ही क्लू बचा था, उसका शूज़। देन प्रिंस सर्वेंट्स ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, जो प्रिंस के जो सर्वेंट थे, जो नौकर थे, उसने बहुत सी कंट्री, बहुत से शहरों में देखा, ढूंढा, विद द शूज़ के साथ, एंड ट्राइड एट ऑन ऑल यंग गर्ल्स, और सभी लड़कियों के पैरों में वो ट्राई कराया, बट इट डिड नॉट फिट एनीवन, लेकिन वो जो शूज़ था वो किसी के भी फिट नहीं आया। एट लॉन्ग लास्ट, लंबे समय के बाद, दे केम टू सिंड्रेलाज हाउस टू, वो अपने जो है वो सिंड्रेलाज के घर पहुँचे लंबे समय के बाद। द एल्डर अगली सिस्टर सैट डाउन, जो अगली सिस्टर थी, जो एल्डर जो बड़ी सिस्टर थी, सबसे पहले उसने ट्राई किया। शी ट्राइड टू स्क्वीज हर फुट थ्रो इट, उसने उसको जो उसका शूज़ था उसने बड़ी ही दबा कर और थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालकर जो शूज़ था उसने पहनने की कोशिश की, बट फेल्ड, बट वो नाकामयाब रही। सो डिड द यंगर वन, अब छोटी बहन की बारी थी, क्योंकि देखो अगर आपके भी कोई शूज़ छोटा है या बड़ा है तो आप थोड़ा कोशिश करोगे उसको इधर उधर दबा कर, या मतलब क्या किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, तो वैसे ही वो कर रही थी। बट सो डिड द यंगर वन, छोटी बहन ने भी ऐसे ही किया। इज़ देयर एनी अदर यंग गर्ल इन द हाउस, आस्क द प्रिंस सर्वेंट, अब प्रिंस के जो नौकर थे, जो राजा के जो नौकर थे, उन्होंने उन दोनों बहनों से पूछा कि और भी कोई बहन है या और भी कोई लड़की है तुम्हारे घर में जो यंग है। एट दिस सिंड्रेला केम इनटू द रूम, और ये सुनकर जो सिंड्रेला थी वो अपने रूम से बाहर आ गई। शी वॉज नॉट एट द बॉल इवन सैट द अगली सिस्टर, जो बहनें थीं, दो बहनें अगली सिस्टर्स जो थीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो डांस पार्टी में थी ही नहीं। स्टिल द मस्ट ट्राई सैट द प्रिंस सर्वेंट, अब प्रिंस के जो नौकर थे उसने कहा फिर भी उनको ट्राई करना चाहिए। सिंड्रेला सैट डाउन, सिंड्रेला वहाँ पर बैठी, एंड पुट हर फुट इनटू इट, और उसने अपने पैरों में उस शूज़ को पहना। द ग्लास शूज स्लिप्ड ऑन एज इफ इट हैड बीन मेड फॉर हर, जो वो कांच का जो शूज़ था जैसे ही उसने पहना उसके वो फिसलता हुआ उसके पैरों में उसने पहन लिया। वो कैसे पहना गया, जैसे कि वो शूज़ उसी के लिए ही बना हुआ है, इस तरीके से वो उसने इस तरीके से फिसल गया उसके पैरों में जैसे वो शूज़ उसी के लिए ही बनाया गया है। द अगली गर्ल्स gasped in surprise when Cinderella took out the second shoe from her bag and put it on. अब जो अगली सिस्टर थी वो एकदम से चकित हो गई, मतलब वो एकदम सरप्राइज हो गई जब
सिंड्रेला दूसरा शूज भी अपने पास से बाहर लेकर आई, जो कि उसने अपने रूम में रखा हुआ था। तो वो दूसरा शूज जब अपने रूम से लेकर आई तो वो अगली सिस्टर एकदम सरप्राइज्ड हो गई और वो थोड़ा सा घबरा गई। जस्ट देन द फेरी अपीयर्ड देयर, जैसे ही उसने शूज को पहना वैसे ही जो परी थी वो वहां पर अपीयर यानी दिखाई दे गई, यानी वो भी आ गई। अब जो परी थी वो भी आ गई। शी टच्ड सिंड्रेला विद हर वॉन्ड, उसने सिंड्रेला को अपनी मैजिक स्टिक से टच किया। एंड हर ड्रेस टर्न इनटू द फाइनेस्ट ड्रेस एंड दैट वाज एवर मेड। ओके, तो जैसे ही सिंड्रेला को उसने परी ने मैजिक स्टिक से टच किया तो उसकी जो ड्रेस थी वो चेंज हो गई उसी ड्रेस में जैसे उसके लिए वो उसने बनाई थी। वही ड्रेस उसके पास वापस उसमें चेंज हो गई। फिर से वही ड्रेस जो परी थी उसने चेंज कर दी। एज सिंड्रेला गॉट इनटू द रॉयल कोच द अगली सिस्टर बैग्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो पहले ये लाइन समझते हैं। एज सिंड्रेला गॉट इनटू द रॉयल कोच, अब जो सिंड्रेला थी उसको उसकी ड्रेस भी मिल गई थी और उसको उसका रॉयल कोच भी मिल गया था जो उसके साथ उस पैलेस में गया था। द अगली सिस्टर बैग्ड फॉर फॉरगिवनेस, जो अगली सिस्टर थी वो सिंड्रेला से माफ़ी मांगने लगी। बिकॉज क्योंकि दे हैड मिसबिहेव विद हर, क्योंकि उन्होंने दोनों सिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा उससे सिंड्रेला के साथ मिसबिहेव किया था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने लगी। सिंड्रेला स्माइल टू दैम एंड सैड, सिंड्रेला ने स्माइल किया और कहा यू नीड नॉट बी अफ्रेड फॉर एनीथिंग, तुम्हें कोई भी डरने की ज़रूरत, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रेड मतलब होता है डरना, तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंड्रेला वाज मैरिड टू द प्रिंस, सिंड्रेला ने प्रिंस से शादी कर ली। रॉयल वेडिंग विद दिस दे लिव्ड हैप्पीली, अब वो दे लिव्ड हैप्पीली टू द एंड ऑफ देयर लाइफ्स, और अंत में क्या हुआ कि वो हैप्पी रहने लगे वो। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले वर्ड मीनिंग हम समझते हैं। बॉदर होता है परेशान करना। सिंडर होता है आंशिक रूप से जलता कोयला, यानी जो जलता हुआ कोयला जो जल रहा होता है। जीर होता है हंसना, किसी पर हंसना, अगर आप किसी पर हंस रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे जीर। बॉल होती है डांस पार्टी। साइन होता है, साइन का मतलब है टेक अ डीप ब्रीथ, जो एक गहरी सांस जो हम लेते हैं उसे बोलते हैं साइन। वॉन्ड होती है मैजिक स्टिक, एक जादुई छड़ी। परटर्ब होता है परेशान करना। शेबी होती है किसी की ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा फट गई है या गंदी है तो वहाँ पर हम बोलेंगे शेबी। वैनिश होता है गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। स्प्लेंडिड का मतलब है मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। स्टेयर का मतलब है टू लुक एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज़ है जो कि हम लंबे समय तक देख रहे हैं, एक तक देखना या लंबे समय तक देखना। एब्जॉर्ब होता है टू शो टू मच इंटरेस्टेड, अगर कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत उसको इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा कि वो खो गया है बिल्कुल, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे एब्जॉर्ब। कॉजन होता है वार्निंग यानी कि सावधानी, सावधान। प्रोक्लेम होता है टू अनाउंस मतलब चेतावनी, किसी को चेतावनी देना, किसी को अलर्ट करना। गैस्प होता है हाफना, टू टेक सडन ब्रीथ, जो सडनली कोई सांस आती है जिसमें हाफते हैं, तो इसका मतलब है हाफना। अब आगे हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या पूछ रहा है। These two sisters were very dash to their new step sister, जो दो बहनें थी वो अपनी न्यू स्टेप सिस्टर के साथ कैसी थी, तो वो कैसी थी, अनकाइंड थी। तो फर्स्ट में आएगा अनकाइंड। सेकेंड वाला है द पुअर गर्ल वॉज ऑलवेज डैश एंड कोल्ड, जो वो सिंड्रेला थी वो कैसी रहती थी, हमेशा वो कैसी रहती थी, डैश एंड कोल्ड, डैश रहती थी और कोल्ड यानी ठंडी रहती थी। तो सेकंड में आएगा क्या आएगा, टायर्ड, थकी हुई रहती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम वो
कराती थी, जो अगली सिस्टर थी वो काफ़ी सारा काम कराती थी, तो वो जो सिंड्रेला थी तो वो कैसे रहती थी, टायर्ड, थकी हुई रहती थी और ठंडी रहती थी। थर्ड है अ ड्रॉप ऑफ टीयर्स फेल डाउन हर ब्यूटीफुल आईज ऑन द ड्रेस। जो उसकी आंखों से जो एक ड्रॉप गिरी, टीयर्स की, आंसुओं की जो एक ड्रॉप गिरी, वो किस पर गिरी थी, किस पर गिरी थी, सिंडर्स पर, यानी राख पर। आपको बताया था कि उसकी आंखों से जो ड्रॉप गिरी वो किस पर गिरी, राख पर। नंबर 4 है द प्रिंस वाज डैश इन सिंड्रेलाज ब्यूटी। प्रिंस सिंड्रेला की ब्यूटी में क्या हो गया, क्या हो गया था, एब्जॉर्ब्ड हो गया था, खो गया था। इसका मतलब है उसकी ब्यूटी में वो प्रिंस खो गया था। नंबर 5 सिंड्रेला वाज डैश टू द प्रिंस एट द फाइन रॉयल वेडिंग। जो सिंड्रेला थी उसने क्या कर ली, प्रिंस के साथ में क्या कर ली, मैरिज, शादी कर ली, शादी उसने प्रिंस के साथ में उसकी शादी हो गई। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अगर बुक्स में नोट डाउन नहीं किए हैं तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा हु सैड द फॉलोइंग टू हुम। किसने कहा और किससे कहा, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं आगे। सी, फर्स्ट वाला है दैट इज द परफेक्ट नेम फॉर यू। किसने कहा था और किससे कहा था, ये जो सेंटेंस बोला है दिस इज द परफेक्ट नेम फॉर यू, किसने बोला है, एल्डर अगली सिस्टर ने। किससे बोला है, सिंड्रेला से बोला है। तो फर्स्ट वाला है एल्डर अगली सिस्टर, और किससे कहा है, हु साइड में आएगा, और होम में आएगा सिंड्रेला। नंबर 2 है आई एम द प्रिटीस्ट गर्ल इन द कंट्री। मैं बहुत, इस शहर में सबसे सुंदर लड़की हूं। तो किसने कहा है, यंगर सिस्टर ने कहा है एल्डर सिस्टर से। किसने कहा है, यंगर सिस्टर ने, यंगर सिस्टर टू एल्डर सिस्टर। नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड है आई विश इफ आई कुड गो टू द बॉल। मेरी इच्छा है कि मैं भी डांस पार्टी में जा पाऊं। किसने कहा है, सिंड्रेला ने कहा है। किससे कहा है, फेरी से। सिंड्रेला ने किससे कहा है, फेरी। योर नंबर 4 है योर कोच इज रेडी टू टेक यू टू द रॉयल पैलेस। अब तुम रॉयल पैलेस जाने के लिए रेडी हो। किसने कहा है, फेरी ने कहा है सिंड्रेला से। जब उसने सारी चीज़ें उसको तैयार कर दी थी, उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी, उसको रथ दे दिया था, तो उसके बाद उसने बोला था, परी ने बोला था सिंड्रेला से कि नाउ यू आर रेडी फॉर द गो। तो फेरी ने कहा है, किससे कहा है, सिंड्रेला से। नेक्स्ट है स्टिल शी मस्ट ट्राई। फिर भी ट्राई करना चाहिए, फिर भी ट्राई करना चाहिए। किसने बोला है, सर्वेंट ने बोला है अगली सिस्टर से। जब अगली सिस्टर ने कहा था कि ये तो उस डांस पार्टी में गई ही नहीं थी, तब सर्वेंट ने क्या कहा था, सर्वेंट ने कहा था कि फिर भी उसे ट्राई करना चाहिए। तो सर्वेंट ने किससे बोला, ये अगली सिस्टर से। चलिए ये हो गए हमारे हु सैड द फॉलोइंग टू वूम। नंबर सी क्वेश्चन है ये।
आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में वीडियो पॉज करके। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज सिंड्रेला? सिंड्रेला कौन थी? तो सिंड्रेला कौन थी? सिंड्रेला वाज ए ब्यूटीफुल एंड काइंड गर्ल। सिंड्रेला कौन थी? सिंड्रेला वाज ए ब्यूटीफुल एंड काइंड गर्ल। was a beautiful and kind girl। सिंड्रेला बहुत ही सुंदर लड़की थी और बड़ी ही दयालु थी। Who was सिंड्रेला? सिंड्रेला कौन थी? तो सिंड्रेला कौन थी? सिंड्रेला was a beautiful and kind girl। ओके, नेक्स्ट है आंसर 2 है, Who were the two ugly girls? अब अगली गर्ल्स कौन थी? तो अगली गर्ल्स कौन थी? The two ugly girls were Cinderella step sister। स्टेप सिस्टर। अगली गर्ल्स कौन थी? अगली गर्ल्स सिंड्रेला की सौतेली बहनें थी। आंसर 3, Why did the prince invite all pretty girls to a ball? The prince, जो प्रिंस था उसने सभी सुंदर लड़कियों को डांस पार्टी में इनवाइट क्यों किया था? तो क्यों किया था उसने उसको अपनी वाइफ को चूज करना था क्योंकि वो शादी करना चाहता था। तो आंसर भी यही बनेगा, द प्रिंस इनवाइटेड because he wanted to find invited the pretty girls because he wanted to find the prince of wife, to find a wife। आंसर नंबर 4, Who came to help Cinderella when she was sad? तो कौन आई थी सिंड्रेला की हेल्प करने जब वो सैड थी? कौन आई थी? फेरी गॉडमदर। फटाफट से 4 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे के अभी रह गए हैं 5 और 6। इसके बाद मैं आपको 5 और 6 बताती हूँ, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द फेरी इंस्ट्रक्टेड सिंड्रेला? जो फेरी थी, जो परी थी, उसने सिंड्रेला को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्या चेतावनी दी थी? तो उसका आंसर है द फेरी इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर ईडी आएगा। तो उसने क्या चेतावनी दी थी? उसने, जो फेरी थी, उसने चेतावनी दी थी टू सिंड्रेला, सिंड्रेला को, रिमेंबर माई चाइल्ड, तुम्हें याद रखना है मेरे बच्चे, ऑल दिस मैजिक, ये जो जादू है, विल वैनिश,
ख़त्म हो जाएगा, वैनिश मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एट द स्टॉक ऑफ मिडनाइट, आधी रात को ये जो जादू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये है नंबर 5 का आंसर। द फेरी इंस्ट्रक्टेड टू सिंड्रेला रिमेंबर माई चाइल्ड ऑल दीज मैजिक, ये सारा जितना जो मैजिक किया है, जो जादू किया है, वो आधी रात तक ख़त्म हो जाएगा। आंसर 6 है, हाउ डिड सिंड्रेला गेट हैप्पी लाइफ, जो सिंड्रेला थी उसकी जो लाइफ थी वो कैसी रही। सिंड्रेला गॉट मैरिड, सिंड्रेला ने शादी कर ली, टू द प्रिंस, प्रिंस राजा से शादी कर ली, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। तो उसकी जो एंडिंग थी वो हैप्पीली एंडिंग थी, वो खुशी खुशी शादी करने के बाद रहने लगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर 17, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इंग्लिश की नोटबुक में, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, पर फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।